नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस बहुत कुछ कर रहा है, बस एक चीज नहीं कर रहा, वो है हेजिटेशन। यूएस कहीं से भी हेजिटेट नहीं कर रहा। यूएसए ने परहैप्स पहली बार, मैंने आज से पहले ऐसा एग्जाम्पल देखा नहीं है कि कोई कंट्री किसी दूसरे देश के टॉप डिप्लोमेट को डिपोर्ट कर दे, इवन दो उस टॉप डिप्लोमेट के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो बाकी पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। एक बार को आप कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, तब भी घूम फिर के है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, मगर फिर भी डिप्लोमेट का पासपोर्ट अलग ही होता है। इनके पास वीजा डॉक्यूमेंट वगैरह सब थे, मगर तब भी पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट को यूएसए ने डिपोर्ट कर दिया है। और इसलिए आप देखोगे इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। एम्बैरेसमेंट आफ्टर पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट डिनाइड एंट्री इनटू यूएस, डिपोर्टेड फ्रॉम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। आप देख पाओगे इस पर लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और यही वर्ड आप यूज करोगे, ग्लोबल एम्बैरेसमेंट, ग्लोबल शेम, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने से मिलता नहीं है। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। वो लोग काफी हद तक शौक में है कि ये हो क्या गया है। क्या यूएसए का जो एक इम्पेंडिंग ट्रैवल बैन लगना है, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं इन द पास्ट, कि हो सकता है कि यूएसए का इस बार जो ट्रैवल बैन लागू होगा, इसमें ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी कवर करेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग यूएसए में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर काफी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी यूएस, इंडिया में, इवन पाकिस्तानी मीडिया में। तो क्या उसका हम यहाँ पर ट्रेलर देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है। और खबर देंगे आपको, पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका दाखिले से रोक दिया गया है कि आई मीन इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड देम राइट नाउ, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान, ये छुट्टियां मनाने के लिए गए थे यूएसए में, और लॉस एंजलिस से सीधा इनका पासपोर्ट वीजा देखा, बोला कि नो नॉट क्लियर्ड, और सीधा टॉप डिप्लोमेट को डिपोर्ट कर दिया। जिस तरीके से यूएस आज के समय यूरोपियंस को, इंडियंस को, चाइनीज लोगों को, इवन साउथ अमेरिकन लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, सेम यहाँ पर किया गया है पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट के साथ। के एहसन विगन निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे थे। राजा मोहसिन एजाज से इस बारे में मजीद जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, ज़राए के मुताबिक के एहसन विगन को अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस से वापस डिपोर्ट किया गया है, और ज़राए का ये भी बता रहा है कि उनके पास अमेरिकी वीज़ा और तमाम जो कानूनी सफरी दस्तावेजात हैं वो मौजूद थी, और इसके बावजूद जो है वो उन्हें अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया है। ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये पाकिस्तान में बार बार रेज किया जा रहा है कि क्या ये इंटेंशनली किया गया है। क्योंकि अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा डिप्लोमेट ठीक है जा रहा होगा यूएसए में, उसको वापस भेज दिया, ये तो ट्रैवलर्स के साथ होता है ना। और भी देखिए, एक ट्रैवलर के साथ होना, कोई आम आदमी के साथ होना, और किसी कंट्री के टॉप डिप्लोमेट के साथ होना जिसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का पासपोर्ट है, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करता हो, पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी, जिसका पासपोर्ट ओवरऑल हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में आप अगर देखें काफी वीक है, दिस इज वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान के कई बिजनेसमैन जिनको जाना होता है यूएसए में, कई इनके और मिनिस्टर्स हैं, वो काफी बार यूएन की मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं यूएस में, वो भी सोच में पड़ जाएंगे कल को हमारे साथ ऐसा हो गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा, पाकिस्तान की इज्जत का क्या होगा। और आप अगर पाकिस्तान का मीडिया देखो, इनके आर्टिकल्स देखो, प्राइमरली डॉन में आप अगर देखो, पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ये लोग यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्लैरिटी सीक कर रहा है यूएसए से कि क्या सच में हम पे ऑल अराउंड रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, इतिहास में आज से पहले कभी भी यूएसए ने इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई पाकिस्तानी पर। जो रिपोर्ट की जा रही है यूएस लगाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो इनकी पहली टर्म थी, उसमें कई मुस्लिम कंट्रीज पर ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, प्राइमरली अफ्रीकन कंट्रीज थे वो। पाकिस्तान को उसमें काउंट नहीं किया गया था। उस वक्त लोग मान रहे थे कि मे भी हो सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, बट इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी पकड़ा देंगे, इनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे कि ये यूएसए में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीजें डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठा मैनेज कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा, अगर जेन्युइनली रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना यूएसए से पूछ रही है कि सच में करने वाले हो क्या, सच में हमारे पासपोर्ट वाले सिटीजन्स को ऑल टुगेदर यूएस में एंट्री ही नहीं मिलेगी। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर क्लैरिटी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल ट्रैवल कर्व्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन दी एंट्री टू द यूएस। ये बात जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है टू द यूनाइटेड स्टेट्स रिजवान शहीद, इन्होंने भी बोला है, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेट डिपार्टमेंट बट नथिंग हैज बीन शेयर्ड येट। पाकिस्तान को अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहेगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज इन पर ना की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी रिपोर्ट कर रहा है
कि यूएस इस बार जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लागू करेगा ना, उसमें ये वेरियस लेवल की रिस्ट्रिक्शंस लागू करेंगे। और एक कैटेगरी होगी ऑरेंज कैटेगरी, जिसमें पाकिस्तान आएगा, जिसमें बहुत सारे टाइप के जो इनके वीजाज हैं, जिससे पाकिस्तानीज बहुत सारे अमेरिकन वीजाज नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्रीज इन दिस कैटेगरी वुड ओनली बी एलिजिबल फॉर वीजा सच एज बिजनेस ट्रैवल फॉर एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स, जो बहुत ज्यादा अमीर पाकिस्तानी है। एक बेसिकली यूएस करेगा क्या, जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर पाकिस्तानी है उनको प्रूव करना होगा कि उनके पास पैसा है और फिर उनकी एंट्री यूएसए में हो सकती है। मगर जो टूरिस्ट हैं, कोई आम मिडिल क्लास का आदमी हो गया पाकिस्तान का, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई अपकमिंग बिजनेसमैन है, उनको यूएस में एंट्री नहीं मिलने वाली। और जो ये पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट वाला केस है ना, मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया नोटिस करेगी। अब आप यहाँ पे कहोगे पूरी दुनिया नोटिस क्यों करेगी, ये तो पाकिस्तान है, एक साथ ऐसा होता रहता है। नहीं, अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन डिटेल जाना पड़ेगा। यूएस अपने आप में ऑब्वियसली एक बहुत रिच कंट्री है, कई लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, बट यूएसए में है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स। और यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तानी और दुनिया भर के कंट्रीज के कई डिप्लोमेट्स को रेगुलरली वहाँ पे जाना होता है। कई बार यूएन की जो मीटिंग्स हैं उसके बारे में इतना न्यूज़ में चर्चा होती नहीं है, बट रेगुलरली यूएन में कोई ना कोई मीटिंग, कुछ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती है। तो अगर इन द फ्यूचर यूएस ये करने वाला है कि जिन कंट्री से इनको लगता है कि कुछ यहाँ पे संदिग्ध आदमी आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चाहे डिप्लोमेट भी क्यों ना हो, ये पूरी दुनिया नोटिस करेगी और कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे कि क्या यूएन जैसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स यूएस में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ऑब्वियसली देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करती है। एक काफ़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट है इन लोगों के लिए, बट आज के समय डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये नाराज करना चाहेंगे इस इशू पर कुछ कमेंट करके, ये देखना होगा। क्योंकि एक बार को पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उनको डर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो वैसे मन आता है कुछ भी बोल देते हैं, इमरान खान के ऊपर कुछ ना बोल दे कि इमरान खान को जो जेल में डाला है पाकिस्तान में वो गलत काम किया है। सो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहेगा, कुछ इस पर अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली भारत ने $248 मिलियन की डील साइन करी है विद विच कंट्री फॉर द अपग्रेड ऑफ T-72 टैंक इंजन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, यूएसए, रशिया या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी कि डेप्यूटी मैनेजर आप बन सकते हैं एक्सिस बैंक में थ्रू करियर 247। तो जो इसका बैच है यहाँ पर पीवीआरएम का, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च से। ऑलराइट, तो 15 मार्च से पहले पहले जो अपना फॉर्म है फिल कर लीजिए। असेसमेंट टेस्ट जो है करियर 247 का दे दीजिए। लिंक इसका आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन डू दिस। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी करीब 15 लोग करियर 247 के थ्रू एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर बन चुके हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके लिए लेकर आएं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगेन अबव ऑल जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वही यहाँ पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक आपको मिलेगा वहां पर भी जो एलिजिबिलिटी है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।